हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिव्य में और स्टडी विद एनएस में। हमारी क्लासेस जो कि रेगुलर हो रही है आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित हो रही होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से हो रही होगी और हमारी जो क्लासें हैं उनसे आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। तो चलिए, कल जैसा कि हमने मध्यकालीन राजस्थान में मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ा था कि वो अपने आप को सूर्यवंशी कुल का मानते हैं, एक लिंग जी का दीवान मानते हैं अपने आप को। बाण माता उनकी कुल देवी है। गोहिल वंश की स्थापना की मेवाड़ में। फिर हमने बप्पा राहुल के बारे में भी पढ़ा, जो कि हरित ऋषि की गायें चराते थे और हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर उन्होंने चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार हमने इतिहास के इन दो टॉपिक्स बप्पा रावल और मेवाड़ के ऊपर चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है हमारे अगले शासक के बारे में रहने वाला है। तो चलिए, समय को व्यतीत या खराब न करते हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आज आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और दरख्वास्त आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए और भी अच्छे बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखिए, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है कि चलते चलते रुक गए तो मंजिल भी नाराज हुई, कि चलते चलते रुक गए तो मंजिल भी नाराज हुई। मैं अनवरत रहा इसलिए मंजिल पास रही, इसलिए मंजिल भी मेरे पास रही। हाँ तो दोस्तों, अब आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बप्पा रावल के बाद जो है अल्लट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका वास्तविक नाम आलो रावल था और इसने आहट को अपनी राजधानी बनाया था। आहट में एक वराह का मंदिर बनवाया। पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी से जो है अल्लट ने शादी की या विवाह किया। मेवाड़ राज्य में नौकरशाही की स्थापना की। इसके बाद अगर हम बात करें गुहिल के बारे में, तो गुहिल शासक शक्ति कुमार के समय में मालवा के राजस्थान मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मुंज के वंशज राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे मोकल का समदीश्वर मंदिर कहते हैं, का निर्माण करवाया। इसके बाद अगर हम बात करें रण सिंह के बारे में, तो इसका अन्य नाम कर्ण सिंह था। रण सिंह के श्याम सिंह और राहब साहब जो थे राजा रावल और सिसोदिया गांव, सामंत सिंह और कुमार सिंह, इसके दो पुत्र थे। फिर बात करें अगर हम सामंत सिंह के बारे में बात की जाए, तो 1112 ईडी में जो है मेवाड़ का शासक, थोड़ी डेट में प्रॉब्लम हो रही है, आप ध्यान से जरा देखिएगा। 1172 एडी ऐसा ही कुछ लिखा है, शासक बना। लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडोल के राजा कीर्तपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया। तब सामंत सिंह ने वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। कीर्तपाल को सेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1149 ये 42 से 1149 एडी में पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कुमार का वंशज जैत्र सिंह, कुमार का जो वंशज था वो था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद में बात की जाए तो 1230 से लेकर 1250 तक जो है इन्होंने जो है शासन किया। इनके सबसे भी अगर प्रसिद्ध चीज की बात की जाए, प्रसिद्ध जो चीज थी वो थी भूताला का युद्ध, सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह जो है विजय रहा। इल्तुतमिश ने नागदा को तबाह कर दिया, इसलिए जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को जो है अपनी नई राजधानी बनाया। जैत्र सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहते हैं।
ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनने की होती है कि भाई जयद्रथ सिंह के समय, प्रश्न ये हो सकता है मध्यकालीन मेवाड़ मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किस शासक के समय को कहा जाता है, तो वो थे जयद्रथ सिंह। भूताला युद्ध की जानकारी हमें जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से मिलती है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे तेज सिंह के बारे में बात करते हैं। जो इनका जो शासनकाल था वो 1250 से 1273 के मध्य हुआ। इनके समय बलबन का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। 1260 एडी में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूर्य चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया, जो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था, तो वो जो अपने हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है, जो कि चित्रित एक ग्रंथ है। आगे बात की जाए तो तेज सिंह की रानी जेतल दे रानी, तेज सिंह की रानी का नाम क्या था, तो जेतल दे रानी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर जो है बनवाया था। इसके बाद जो शासक आता है वो है समर सिंह। समर सिंह 1273 से 1302 एडी, इनका जो शासनकाल के समय है। इनके समय में रणथंबोर के अमीर ने चित्तौड़ पर जो है आक्रमण किया। समर सिंह के समय में रणथंबोर के अमीर ने चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था और खिराज वसूलना शुरू किया। खिराज एक कर होता है। गुजरात आक्रमण के लिए जाते समय अलाउद्दीन की सेना से कर वसूला, और अलाउद्दीन की सेना से भी इन्होंने जो है कर वसूला था जब ये गुजरात जा रहे थे। आगे बात करें रतन सिंह 1302 से 1303 अंतिम रावल शासक। अंतिम रावल शासक कौन थे, तो अंतिम रावल शासक अपने जयद्रथ सिंह थे। रतन सिंह के एक भाई का नाम था कुंभकर्ण। ये यहाँ से नेपाल चला गया और नेपाल में राणाशाही वंश की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन हो सकता है राणाशाही वंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम बताइए। या रतन सिंह का जो छोटा भाई था जैसे कि कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण द्वारा राजशाही वंश की स्थापना कहां पर की गई, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कुंभकर्ण रतन सिंह का भाई था और यह नेपाल चला गया और नेपाल में इसने राणाशाही वंश की स्थापना की थी। आगे बात की जाए रतन सिंह की रानी का नाम था पद्मनी। ये सिंध देश की राजा गंधर्व सेना और चंपावती की पुत्री थी। राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण थे राघव चेतन। इन ब्राह्मण ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर इस आक्रमण के प्रमुख कारण थे। सुंदरता के बारे में जैसा कि इस स्टोरी को जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि आजकल ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है। रत्न सिंह और अलाउद्दीन खिलजी और पद्मनी वाली, और पद्मावती जी जो थी जिन्होंने अंत में जो है जौहर किया था, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना थी। इस पर अभी जैसे कि दीपिका पादुकोण कौन उसकी मुख्य नायिका रही है, पद्मावत मूवी आपने जरूर देखी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण ने जो है अलाउद्दीन के सामने जो है पद्मावती की जो है पद्मिनी जो थी उनकी सुंदरता का जो था बखान किया था, जिसके कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के जो प्रमुख कारण थे वो कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1 की बात की जाए तो अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार जो है दूर दूर तक करना चाहता था। पहला कारण तो ये हो गया। सेकंड अगर कारण की बात की जाए तो वो है सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न। सुल्तान जो है ये हमेशा की बात रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो अगर वो उसके पास पद होता है तो वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, अपनी शान में जो है बढ़ोतरी करने की कोशिश करता रहता है। और तो और अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो उस पर सवाल उठाने शुरू कर दे, तो इसलिए भी सुल्तान जो है अपनी प्रतिष्ठा का जो है प्रश्न आने पर भी आक्रमण करते रहते हैं या कुछ इस प्रकार की क्रियाकलाप करते रहते हैं। तो सेकंड जो कारण था वो भी कुछ इसी प्रकार था। सुल्तान की प्रतिष्ठा पर जो प्रश्न उठा लिए गए थे, जिसके कारण उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की सामरिक स्थिति की बात की जाए तो किले का सामरिक व व्यापारिक महत्व। एक और कारण था कि भाई किले का जो था सामरिक और व्यापारिक महत्व था, तो इस कारण भी अलाउद्दीन ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आगे चलते हैं
अलाउद्दीन के 8 माह के घेरे के बाद चित्तौड़ के किले में साका किया गया। साका केसरिया प्लस जौहर। अलाउद्दीन ने जो है 8 महीने तक जो है चित्तौड़ के किले के आसपास क्या किया था, घेरा डाले रखा। अंत में किले में साका किया गया। साका का मतलब होता है जो पुरुष होते हैं वो अपने साथ पर केसरिया बांधकर युद्ध के लिए चले जाते हैं, कि या तो उनको हरा के भेज डालेंगे या हम स्वयं अपने जो है शहीद हो जाएंगे या प्राण दे देंगे, जो भी चीज है। और जौहर, जौहर में जो है कि अपने सर्वस्व, अपनी स्वाभिमान, अपनी इज्जत को बचाने हैं तो जो महिलाएं हैं एक बहादुरी पूर्ण कार्य करती हैं और वो जौहर करती है ताकि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी सम्मान, उनकी इज्जत पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए, इसलिए वो जो है जौहर करती हैं। तो रानी पद्मिनी ने भी एक महान नायिका कहा जाए, एक महान रानी कहा जाए, तो उन्होंने जो 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था 25 अगस्त 1303 को ये जौहर हुआ था। आगे बात करें हम, राजा रतन सिंह ने अपने महत्वपूर्ण योद्धाओं के साथ केसरिया किया। गोरा व बादल नामक वो सेना नायकों ने अद्भुत वीरता दिखाई। सिसोतो गांव का लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ काम आ गया। अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार कर लिया। यह चित्तौड़ के किले का पहला साका था। अलाउद्दीन ने किले का नाम खिजराबाद कर दिया और उसने अपने बेटे को खिज्र खां को दे दिया। खिजराबाद मेवाड़ को ही, मेवाड़ में ही है। इस हमले के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ अपनी पुस्तक खजाइन उल फतह में इसका जिक्र करता है। 1540 ईडी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। ये पुस्तक अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे का जो भी मैटर है हम वो कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास से बहुत ही अच्छी, आपके उपयोगी साबित हो रहेगी, आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है आपको बेहतर ढंग से समझाया जाए। आपका जो कहते हैं ना कि जब पढ़ाते समय बच्चों के लिए कुछ इस प्रकार हो जाता है कि वो चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है अपने सामने, कि जब भी पढ़ना शुरू करते हैं कि वो कहते हैं ना कि रायते की तरफ फैल जाता है सब कुछ। तो मैं कुछ फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, समेट के आपके सामने की वही ग्लास में पैक करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई कमी आपको लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, और हमारा सपोर्ट आपको पूरा का पूरा रहेगा। और ये वीडियो जैसे ही आते रहेंगे आपके लिए उपयोगी और भी अच्छी, कुछ दिनों बाद आपके लिए एक बोर्ड की भी व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे आपको जो है पढ़ने में थोड़ी परेशानी नहीं होगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अपने टेलीग्राम चैनल दिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर अगर किसी भी नई वैकेंसी हो, कोई नोट्स हो या कुछ क्वेश्चंस हो, जो भी चीजें वो सब अपलोड की जाती है, जो कि आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो जब दूध ले ही लिया है तो मलाई को मत छोड़िए, जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।